जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए 16 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 16 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। स्कॉर्पियंस एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है न्यू बिगिनिंग की। मे बी आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग कर रहे हो सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, मे बी किसी आप थर्ड पार्टी को प्रियोरिटी दे रहे हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को प्रियोरिटी दी थी लेकिन अब वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं क्योंकि उस थर्ड पार्टी ने इनको बहुत पेन दिया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी अवेकनिंग हो चुकी है। मे बी आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है। इनको समझ में आ चुका है आपकी वैल्यू। मुझे यहाँ पे बहुत सारी मिक्स एनर्जी आ रही है, तो जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके एक्स ने पास्ट में आपको छोड़कर किसी और को प्रियोरिटी दी थी। अब इनकी अवेकनिंग हो चुकी है कि आपके साथ ही ये खुश रह सकते हैं, तो ये भी आ रहे हैं। एंड 2 लोग भी आ सकते हैं इकट्ठे, या फिर अगर आप की लाइफ में कभी कोई नहीं था तो ये न्यू बिगिनिंग हो रही है। कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने काफ़ी पेन झेला है, जिसने काफ़ी ज़्यादा जो नेगेटिव रहा है, लेकिन अब वो अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहा है। ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 717, मतलब 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 20 एंड 18 भी है। गाइस, कल के दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, नो डाउट सीरियसली हुई थी। इस वजह से मैंने रीडिंग नहीं सेंड की थी। मैंने बहुत कोशिश की क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग वेट करते हैं, तो मैंने कोशिश बहुत की थी कि मैं किसी भी तरीके से आपको रीडिंग प्रोवाइड कर दूं, लेकिन हालत ही ऐसी नहीं थी। तो मतलब मेरे घर से मना हो गया कि खबरदार तुमने अगर ऐसा कुछ भी किया, क्योंकि नहीं ठीक थी हालत। तो इस वजह से मतलब नहीं हो पाया। ठीक है। तो ये समझ जाइए कि अगर रीडिंग नहीं आ रही है तो कुछ दिक्कत ही होगी, अदरवाइज़ रीडिंग आपको मिलती है डेली। ओके। चलिए, बहुत सारे लोग परेशान थे तो मैं कल आपको मैसेज नहीं कर पाई, लेकिन मैं आज मॉर्निंग में ही ठीक हो पाई हूँ, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। थैंक यू, आप लोगों ने इतना ध्यान रखा मेरा, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू। ब्लेस्ड फील होता है जब आप लोग ऐसा बोलते हैं, मेरी केयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी लंबे टाइम से एफर्ट कर रहे हो सकते हैं, पैसे के लिए या फिर आपके लिए। लेट्स सी ये इतना एफर्ट किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो लूज़र की एनर्जी आ रही है। दोनों चीज़ों के लिए हो सकता है। मे बी ये पैसे के लिए एफर्ट कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया। ये प्यार के लिए एफर्ट कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एंजल डेथ की एनर्जी, 13 7 20 जजमेंट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है ये त्राही त्राही कर रहे हैं। मतलब पास्ट में ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ने मे बी किसी और के साथ एफर्ट किया था अपने रिलेशनशिप के लिए। मे बी उस व्यक्ति की डेथ हो गई। ओके। एंड ये बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया। मे बी किसी की तबीयत ख़राब थी, मे बी इनका कोई पार्टनर था जिसकी हेल्थ इशू थे। इन्होंने बहुत पैसा खर्चा किया लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति की डेथ हो गई एंड आपके पार्टनर त्राही त्राही करने लग गए। या फिर मुझे दिख रहा है कि इन्होंने किसी रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट डाले, बहुत खर्चा किया, या फिर फाइनेंसेस को लेके, लेकिन फ़िलहाल इनको रिज़ल्ट नहीं मिला है। जो कुछ भी किया है रिज़ल्ट नहीं आया, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा त्राही त्राही कर रहे हैं। एंड यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने इनको क्लियरिटी दी है। मे बी यहाँ पे इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इतने टाइम से आपके पार्टनर शोक ही मना रहे थे, लेकिन अब डिवाइन ने इनकी आंखें खोल दी हैं। इनको कहीं ना कहीं से सच बताया है कि जो हो गया सो हो गया। आप पास्ट को पकड़ के बैठ नहीं सकते। आप एक ही व्यक्ति से, चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं है,
जो चीज़ आपकी है या नहीं है, जो लॉस हो गया, जो चला गया, मे बी इनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी एंड ये उसके शोक में थे। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा, कोई रिश्ता लॉस हो गया था, किसी ने धोखा दे दिया था, चीट, बिट्रेयल, कुछ भी, डिवोर्स हो गया था। फिलहाल वही चीज़ है कि लाइफ गोज़ ऑन। ओके, लाइफ चलती रहती है, लाइफ किसी किसी के लिए रुकती नहीं है, चाहे वो व्यक्ति से आपको कितना भी प्यार क्यों ना हो, लेकिन लाइफ कभी रुकती नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है कि रोने के लिए आप कितना भी रो लें, लेकिन आपको आगे बढ़ना ही पड़ता है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। मदर ऑफ सॉर्ड से ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर का नेचर काफ़ी रूड हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा रूखे सूखे से हो गए हैं क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन देख लिया है, जिस वजह से इनकी ज़िंदगी बिल्कुल मतलब ड्राई हो चुकी है। 21 की एनर्जी, वर्ल्ड की एनर्जी, ये अपनी इस रूखी सूखी सी ज़िंदगी में कुछ कलर ऐड करना चाहते हैं, मे बी आपको लेके आना चाहते हैं आपके साथ। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है जिसने इनकी ज़िंदगी को रूखा सूखा कर दिया है एंड ये अपनी उस रिश्ते को ख़त्म करके आपके साथ एक नए रंग भरना चाहते हैं उस रिलेशनशिप में। ठीक है, चैरियट की एनर्जी तो फिलहाल ही आपकी तरफ आ रहे हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या फिर ये भी दिख रहा है जैसे अपने जिन सपनों से दूर हो गए थे, अपनों से दूर हो गए थे, बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, या अकेलापन इन्होंने चूज़ किया था। 10 7 17 स्टार की एनर्जी में भी आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेम फेम आपका हो सकता है एंड आपसे मिलने के बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इनको आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। 21 एंड 17 कितना हुआ, 38, 11 जस्टिस की एनर्जी। ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा वाइज हो चुके हैं। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर स्टार हैं, स्टार सीड हो सकते हैं आप लोग। ओके, फिलहाल ये पहले से ज़्यादा वाइज हो चुके हैं। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। तो भाई जजमेंट क्यों आया है आपकी से, डिवाइन प्लीज बताइए। हैंग्ड मैन। अच्छा, ऊपर जजमेंट आया था यहाँ पर 13 7 20 से, तो जजमेंट इसलिए था क्योंकि हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में दिक्कत इतनी थी नहीं जितना इन्होंने बना रखी थी। मतलब होता है ना, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये टॉक्सिक रिलेशन भी हो सकता है। अब देखिए, टॉक्सिक रिलेशन से आप जब चाहें छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद ही बंद हैं, ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ भी सेम सिचुएशन हो। मे बी आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे जहाँ से आप चाहें तो आसानी से निकल सकते थे, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि आप किसी थर्ड पार्टी को प्रियोरिटी दे रहे थे। अब थर्ड पार्टी आपका फियर हो सकता है, आपकी ओवर थिंकिंग हो सकती है, आपकी नेगेटिविटी हो सकती है, आपकी यस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पार्टी कोई पार्टनर हो सकता है, कोई पास्ट का रिलेशन, कोई लॉस्ट लव्ड वन, तो कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि दोनों के लिए जजमेंट की एनर्जी आ गई है, 20 एंड 12 32 हायरोफेंट की एनर्जी। यस, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों हायरोफेंट हो सकते हैं। आप दोनों जैसे नन वाली ज़िंदगी जी रहे थे, बिल्कुल सिंगल, लाइफ में कोई था ही नहीं एंड मे बी मतलब बुरा तो लगता ही होगा आपको, नो डाउट, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था, कुछ सही नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब दिखने लगा है। अब ये डिवाइन ने क्लियरिटी दे दी है, डिवाइन ने जैसे आपकी आंखें खोल दी हैं, या फिर आपके पार्टनर की भी। ये 20 हो गया था, 20 एंड 5 25 7 इल्यूज़न। यस, आप दोनों इल्यूज़न में फंसे हुए थे, आप दोनों फियर में फंसे थे, आप दोनों नेगेटिविटी में फंसे हुए थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है लूज़र की एनर्जी क्यों आई है। इस इल्यूज़न में फंस के काफ़ी कुछ लॉस किया हो सकता है आप लोगों ने। मे बी आप खुद को लूज़र समझ रहे थे, आपको लग रहा था कि अब टाइम निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब लेट हो गया, अब एज हो गई, अब लोग क्या कहेंगे, ये सब चक्कर हो सकते हैं। जैसे टाइम बहुत ज़्यादा सोचते सोचते डरते डरते निकल गया, फिर जैसे किसी ने आईना देखा, उसको लगा कि उसके ग्रे हेयर हो गए हैं, तो लगा कि जैसे अब तो सारा टाइम निकल गया, अब क्या ये सब करना ठीक रहेगा कि नहीं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। वर्ल्ड की एनर्जी। यस, लेकिन ऐसा दिख रहा है एक अच्छा, मतलब मुझे दिख रहा है अच्छा खासा टाइम बीत गया है। वर्ल्ड का मतलब ये है कि जैसे दुनिया इधर की उधर हो गई, चीज़ें पलट गई, छोटे बच्चे बड़े हो गए,
मतलब जैसे यंग हो गए, सबके सबकी शादियां होने लग गई में भी तब किसी को अकल आई है, किसी की आंखें तब खुल पाई हैं। ये कोई टॉक्सिक पैटर्न भी हो सकता है, ये कोई टॉक्सिक रिलेशन भी हो सकता है, ये किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, सबके साथ अलग अलग होगा। ठीक है, 21 एंड 122 एम्प्रो की एनर्जी में भी किसी के साथ आपका कार्मिक साइकिल चल रहा था एंड वो व्यक्ति आपको इस चंगुल से निकलने नहीं दे रहा था। यस, एंड ये भी पॉसिबल है कि आप खुद ही एम्प्रो बन गए, मतलब इतने लंबे टाइम में आप लोग स्ट्रगल करते करते नाइट से एम्प्रो तक पहुंच गए। ठीक है, जैसे यंग लड़के से लेके आप एक प्रतिष्ठित आदमी बन गए, मतलब समझ जाइए एजिंग हो गई किसी की। ठीक है, यहाँ पर 5 था, 5 21 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अब इनको काफ़ी स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी एक न्यू रिलेशनशिप में आने के लिए, इनको रिस्क लेना पड़ेगा, इनको बिल्कुल नई शुरुआत करनी पड़ेगी। मून की एनर्जी तो 50% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर डर रहे हैं एंड अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे पंगे चल रहे हैं। मे बी कोई थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि वो इनको छोड़ के आपके साथ न्यू बिगिनिंग करे। एंड 50% लोगों के लिए दिख रहा है कि ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अपने दिल को फॉलो करके आपकी तरफ आ रहे हैं। तो सब लोगों के पार्टनर नहीं आएंगे, ये क्लियर है, लेकिन कुछ लोगों के ज़रूर आएंगे, वो भी न्यू आएंगे। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। हालांकि ये कोई गारंटी नहीं है कि किसकी लाइफ में न्यू आएगा, किसकी लाइफ में एक्स आएगा, वो तो भाई इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर 18 6 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी में भी आप भी डरे हुए हैं, मे भी आपके अंदर भी नेगेटिविटी है। 6 एंड 17 फिर से 23। यस, तो दोनों हायरोफेंट हैं, आप दोनों के अंदर डर हो सकता है, लेकिन आप दोनों अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। यस, 10 6 16 टॉवर की एनर्जी, टॉवर। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे एक नई शुरुआत तो होने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, नहीं तो फिर ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, इस चक्कर में ना पड़िएगा, डरिएगा मत। एग्जिस्टेंस, सेल्फ लव कीजिए, अपने से प्यार कीजिए, इनर वॉइस सुनिए, डिवाइन कह रहे हैं डरिए मत, डर के आगे जीत है, डरते रहेंगे तो फिर नो नीड टू वरी एंड नॉट द राइट टाइम। में भी किसी के लिए, मैंने कहा था किसी के पार्टनर नहीं भी आ गए हो सकते हैं, वेट करिए। अगर आप अपने एक्स को ही चाहते हैं या फिर मनचाहे पार्टनर को चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। एंड अगर आपकी एज इतनी हो गई है आपको लग रहा है वेट ही नहीं कर सकते, तो फिर जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, जय माता दी।